जय हिंद साथियों, आज की वीडियो देखकर तो मजा ही आ गया। हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक महंगाई की मार से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि अब वो भारत के सामने रोने लगी है। बोल रहे हैं कि अगर हम भारत से अलग नहीं हुए होते तो आज हम भी भारतवासियों की तरह खुश होते। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आगे तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ट्रंप ने मोदी को कॉल किया, यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया है। क्या समझते हैं, इंडिया मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है, या क्या आप इसके ऊपर अपनी राय रखते हैं? इंडिया तो भाई दूर दूर तक मुश्किल ही है कि इंडिया प्ले करे। क्या ये पाकिस्तान ही हो सकता है जो पाकिस्तान इसको संभाल सकता है, क्योंकि इंडिया तो जो सा वैसे भी आपको पता मोदी के हालात ठीक है। तो पहली बात है कि ईरान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो आगे इंडिया के अंदर आके। नहीं, वैसे ईरान के रिलेशन बेहतर है, मतलब बेहतर है, बट पहले जैसे नहीं है। आपने लास्ट जो शिप उड़ाया तो वो माशाल्लाह होली का उड़ा है। ठीक है। हाँ, ये खबर आई थी कि इंडियन जो एक जहाज था, आई थिंक वो ईरान के किसी एयरपोर्ट पे खड़ा था, जिसके ऊपर अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से अटैक किया गया। ये कितनी ऑथेंटिक खबर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या समझते हैं, ईरान और अमेरिका की जो जंग है, आपके ख्याल से ये कितनी देर मजीद कंटिन्यू रहेगी? और आपको नहीं लगता ईरान थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि भाई, या फिर ठीक चल रहा है? यार आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कहेंगे उसको, ये जरूर कह सकते हैं वो ईमान की जो एक पावर है ना वो है, क्योंकि मौला अली भी वहाँ पर और मौला रजा के रोजा वहाँ पर है। ठीक है। तो भाईजान कहीं नहीं जाते। आप किसके साथ खड़े हैं? भाई मैं ईरान के साथ। सही बात है। पाकिस्तान पूरा किसके साथ? ईरान के साथ खड़ा। चलें जी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। मेरा भी सिंध का विजिट था। वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे जो मिनॉरिटीज की, अगर पाकिस्तानी मिनॉरिटीज की बात करें, आपको क्या लगता है किस कंडीशन में रहती है? वहाँ पर तो यही होता है, क्योंकि लड़कियों को उठाकर जो हिंदू लड़कियां होती हैं उनको फोर्सली उनको है ना मजहब चेंज किया जाता है, और उन्होंने साथ शादी की जाती है, या उनको गायब किया जाता है पैसे लेकर। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने लिए भी और देखने वालों के लिए, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है या अपने देखें वो उस इलाके का जो वडेरा कह ले, जो या पावरफुल इंसान कह ले, क्या वो अपनी जाती दुश्मनी की वजह से ऐसा करता है, या फिर ये एक सिस्टम है? भाई मोहब्बत में कोई भाई वडेरा नहीं आता। पहली बात तो यही है, जिसी को मोहब्बत हो जाती है वो तो भाई ऐसे उठाएगा, वो तो बस डिफरेंट रिसोर्सेज ढूंढेगा और वो तो शादी कर लेगा। इसमें इमेज खराब होता है पाकिस्तान का, इसमें इमेज होता है इस्लाम का खराब होता है, इमेज खराब होता है कि भाई देखें ये पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं वो सेफ नहीं है, जबकि ये नहीं पता कि वो इंडिविजुअल कोई इसको नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? भाई वैसे तो ये है कि एक इंडिविजुअल को लेके हम सारी मेजॉरिटी को बात करें, ये अच्छा नहीं होता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं कि हमारे लिए क्या, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है या फिर मजहब फर्स्ट है? आपके ख्याल से मजहब पहले है या नेशन पहले है? पहले मजहब, तो सबसे पहले मजहब होना चाहिए, उसके बाद ये जो नेशन इंसानियत है वो। आप बताएं, नेशन पहले या मजहब पहले? मजहब पहले। आप भाईजान, मजहब पहले या नेशन पहले? मजहब। आप बताएं। मजहब पहले। मजहब पहले। देखें ये देखें, इस्लामिक एक कंट्री है, यहाँ पे हमारी ये सोच है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पाकिस्तान में एक दिन में जो हमें खबर मिली, एक दिन में 50 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ गई, जो कि हैरान करने वाली बात है। और अभी ये हम इनडायरेक्टली इस जंग में, मतलब हमारा कोई ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं है, तो ये सिचुएशन है। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान को इसराइल का सामना डायरेक्टली करना पड़ गया, अमेरिका का सामना डायरेक्टली करना पड़ गया, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, ये भी सोचने वाली बात है। ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान की लीडरशिप है जो ये कहती थी कि हमारे पास 40 दिन से ज्यादा रिजर्व पड़ा है ऑयल का। ये वही लीडरशिप है जो कहती थी कि हमारे पास हमें ऐसा परेशानी नहीं होगी ऑयल के हवाले से, ऑयल की कीमतों के हवाले से। जबकि 10 दिन के अंदर 9-10 दिन के अंदर जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं, इवन ईरान और अमेरिका की जंग है, ईरान और इसराइल की जंग है, अमेरिका और इसराइल में कीमतें उतनी नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ गई। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियां दी जा रही हैं। अच्छा, ठीक है। कौन सी मूवी, कोई ऐसी मूवी बताएं सर जिसमें गाली दी गई है? ये गदर 2 की शायद गजल, जी गजल 1 में भी इन्होंने तौहीन मुल्क की हमारी की है, और गजल 2 में भी ये बात की है इन्होंने कि जी मुल्क पाकिस्तान। अब वो सनी जो देवल है, औकात उसकी है कोई नहीं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में बकवास भी कर रहा है और पाक फौज के बारे में बकवास कर रहा है। ये आता है ना, वो ये उसी मूवी का डायलॉग है कि जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई अगर बॉर्डर खोला जाए, या फिर आप लोग मुसलमानों पे बहुत ज्यादा इंडिया में जुल्म किया जा रहा है, हम आजाद करवा के रहेंगे, जुल्म या खत्म करके रहेंगे। तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो उनसे मुसलमान है उन पे जुल्म उस तरीके से किया जा रहा है जिस तरह हमें बताया जाता है? सर अभी भी किया जा रहा है। अच्छा,
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। जनरल जयाउल हक ने इंडिया में जाकर राजीव गांधी को कहा था कि अगर तुमने अपनी फौजें बॉर्डर से वापस ना की तो पाकिस्तान में जाकर जो मैं पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर। तो मुसलमान तो दुनिया में कहीं ना कहीं कायम रहेंगे और जिंदा रहेंगे, लेकिन हिंदुओं का मैं दुनिया से नामो निशान खत्म कर दूंगा। जी वकील यार मुझे नहीं लगता इन्हें कोई मालूमात है। ये जंग हमने इंडिया से जीती है, इंडिया से जीती नहीं है। जब जनरल जयाउल कौन सा हमने इंडिया को मारा है, किस शोबे में हम इंडिया से आगे हैं बताइएगा। क्या किया 65 में आपने, क्या किया है? को उसको वापस हाँ जी, लाहौर में आ गए थे, वो चाय पीने आ गए थे। ठीक कहा है, कसम अल्लाह दी मालक दी कसम है, पिछले महीने बिल उधार उठा के दिता, उधार उठा के बिल दिया गया। काम ही नहीं है, कारोबारी कोई नहीं। आज 20 दिन बाद आले दोले जिन्हें गोने ने पूछो ਤੁਹਾਡੀ मैं गल कर रहा पता नहीं जानी कितने जानी है। कसम अल्लाह दी कर्ज उठा के दिता 18,500 रुपया, 19,000 के 20,000 ऐसे ही। और इनके बारे में मैं ये बता दूं, ये वो भाई, और ये कोई इनकी हालत नहीं है, ये हर पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी की, ये नहीं कि सिर्फ ये पीस रहे हैं, सभी पीस रहे हैं। और ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये अच्छे सेटल थे फॉरेन कंट्री में, सऊदीया में ये अपना जॉब वगैरह कर रहे थे, वहां से आप आए कि भाई पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान में ऐसे यही सोच लेके आए। यही सोचा था। तो अब क्या सोच रखते हैं, वापस चले जाएं? यही सोचा कि अब कोई ऐसा मामला हो जाए कि वापस ही चले जाए। हुकूमत मनु कह देना हुकूमत जाएगी, मेरी गल हुकूमत जाएगी, उसके बाद कोशिश देखें मनु कर दो, फिर मेरे बच्चे पाकिस्तान से बाहर कर दो। क्योंकि थोड़ी इमोशनल सी वीडियो हो रही है, और जाहिर बात है जब दिल से बात निकलती है तो आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। मुझे कसम खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हमने कर्ज उठा के गैस का और बिजली का बिल तकरीबन 21,000 था, 21,000 टोटल 21,000 गैस का बिजली का बिल पा के देता। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। देखें इंडिया के साथ अभी तक हमारी 2 जंगें हो चुकी हैं, 2 नहीं 4 तकरीबन हो चुकी हैं। चले सॉरी 4 हो गई होंगी तो लेकिन उनमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने एक ही जीती है। कौन सी 65 वाली? 65 की जीती है यार, लेकिन है नहीं, ऐसा है नहीं, वो भी नहीं जीती, वो सिर्फ में बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जीतने वाली। इंडिया की बुक्स उठा के पढ़ो, पता चले क्या था। पाकिस्तान की पढ़ो, पाकिस्तान जीता, इंडिया की पढ़ो, इंडिया जीता है। ये बनाया तुमको, ये बात ऑथेंटिक है। ये जीता हुआ भाई, हमारा पाकिस्तान जीता हुआ, इंडिया कहाँ ला के बंदे क्या हुआ? नहीं बुक्स भाई, ये तो उसको बताया गया है ना। ये भाई इंडिया से आए लगता है। नहीं अपने मुल्क की बात करो, इंडिया की पहुंच गए हो। नहीं ये देखें, एक मिनट, पाकिस्तान में खड़े हैं और ये कहते हैं 4 जंगे हम जीते हैं, ऐसा बोले? हाँ ये कर लो पहले। नहीं मतलब इसका ऐसी हकीकत नहीं है, यही बात है। मैं इधर खड़ा होके जो ना मुतालिया पाकिस्तान 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई जाती है ना, उसमें सब झूठ है, कुछ हकीकत नहीं बयान की जाती उसमें। बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते। आपने उन पे तो इल्जाम लगा दिया कि आप इंडिया से आए हो, उन्होंने अगर झूठ बोला तो बताओ, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई झूठ बोला। कौन सी जंग, मतलब आप बताएंगे आपको लगता है हम जीते हैं, फिर मैं भी बोलूं 1971 की जंग कौन जीता? इंडिया। अच्छा तो आप इंडिया से आए हैं? नहीं मैं इधर ये साथ ही रहता हूँ। तो फिर आपने क्यों बोला कि इंडिया जीती? ये भाई वो फजूल बातें कर रहे थे इसलिए। 65 की जंग में भी इंडिया ने पाकिस्तान का जो इलाका ना 300% इलाका जो पाकिस्तान के उनका इलाका, सॉरी यार बात 65 की जंग में ना पाकिस्तान ने इंडिया का जितना इलाका अपने कब्जे में लिया था, इंडिया ने उससे 300 गुना ज्यादा पाकिस्तान का इलाका अपने कब्जे में लिया था। ये बात आपको बताई गई है, बुक्स में नहीं बताई गई। हमारी बुक्स में नहीं बताई गई, लेकिन जो बताई गई है इंटरनेशनल लेवल की बुक्स में बताई गई हैं, बड़े लेवल पे बताई गई हैं ये बुक। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। आप देखें कश्मीर में इस टाइम सबसे ज्यादा कत्लेआम हो रहा है। इंडिया में हर जगह पे जाके देखें आप, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। किसी जगह पे गाय माता के नाम पे, किसी को मंदिर के नाम पे मस्जिदें गिराई जा रही हैं। ये क्या है? ये सारा कुछ तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ये चीजें होती हैं? पाकिस्तान में नहीं है। मैं नहीं मानता। 1947 से लेकर अभी तक देखें कुछ एक इंसिडेंट गिने चुने होंगे, लेकिन इंडिया में आए रोजाना कोई ना कोई मस्जिद में जाके अटैक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को जाके। जब पाकिस्तान बना था कितने हिंदू थी? आप देखें CSS की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, कितने % हिंदू थे पाकिस्तान में, मुझे बस ये बताएं। बताऊंगा। आई एम सॉरी। ठीक है मैं आपको बताता हूँ। मिनॉरिटीज की बात करें तो 20 to 25%, 22% मिनॉरिटीज थी। आज अगर बात की जाए तो हिंदू 1% भी या 2% मुश्किल से, वो कहाँ चले गए? माइग्रेट करते हैं वो अपनी
वहाँ पर मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, अगर जुल्म हो रहा है तो वहाँ पे मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे वो लोग अपनी आइडियोलॉजी के लिए जा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ से भी ज्यादा से ज्यादा लोग माइग्रेट होकर बाहर के कंट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे मेरी बात नहीं समझे आप देखें जो कह रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वो आपकी बात है। मैं ये कह रहा हूँ आपने कहा वहाँ पर बहुत जुल्म होता है मुसलमानों पर, मस्जिदों पर, ये वो, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, मस्जिदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर मंदिरों की तादाद भी कम होती जा रही है और हिंदुओं की तादाद भी। ये क्वेश्चन है, मैं आपसे एग्री या डिसएग्री वाली बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन है, इसका आंसर सॉरी, इसका आंसर आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपके पास इसका आंसर नहीं, आप ये भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे फिर आपको रियलिटी का पता चलेगा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्या समझते हैं इस टाइम बहुत तेजी से ग्रो कौन कर रहा है, चाइना या इंडिया? अगर ऑन पेपर बात करें, मैं ओपनली ये कहूंगा चाइना इस टाइम आगे है, मतलब इकोनॉमी के हवाले से। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के हवाले से वो आगे हैं, आपके ख्याल से? राइट, अभी तो चाइना आगे है, लेकिन आने वाले वक्तों में इंडिया आगे चला जाएगा। ठीक है, बात तो सही है। ठीक है। अब आप पूछे कैसे कैसे कि आप अभी इकोनॉमिकली ग्रोथ देखें किसकी ज्यादा है। हाँ ठीक है, ज्यादा ग्रोथ कौन कर रहा है और इंडिया आगे क्यों चला जाएगा? देखें, चाइना ऑलरेडी नंबर 1 प्लेस पे है, ठीक हो गया, दौड़ है। ठीक है, इंडिया नंबर 2 पे है। ठीक हो, इंडिया चाइना की गलतियां देख रहा है, कौन कौन सी मैंने गलती कैसे नहीं करनी और किस रास्ते से मैंने कैसे जाना है। ठीक हो गया। इसलिए इंडिया की तरक्की करने की स्पीड ज्यादा है और आने वाले कुछ दिनों में इंडिया चाइना को क्रॉस कर जाएगा, जो एक ट्रूथ, ये तो धोती खोल रहा है, जो एक ट्रूथ है। ठीक है, और एक चीज है, आने वाले दिनों नहीं साल कह सकते हैं, दिन शायद थोड़ा कम हो जाएगा। दिन से मुराद है आने वाले अरसे में। ठीक हो गया। एक चीज जो मैंने नोट किया, अगर मेरे से कोई यही सेम ओपिनियन लेके भाई इंडिया और चाइना के मामले में क्या आप कहना चाहेंगे? नो डाउट चाइना इस टाइम इकोनॉमी में और बहुत सी चीजों में आगे है, लेकिन इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, अगर ऐसे ही करता रहा तो डेफिनेटली एक दिन चाइना को टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में बीट करेगा। और सेकेंडली बड़ी बात यह है इंटरनेशनल रिलेशंस की। चाइना के कितने दुश्मन हैं? सुपर पावर चाइना की दुश्मन, और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो चाइना से नाराजगी रखते हैं अमेरिका की वजह से। लेकिन क्या इंडिया के इतने दुश्मन हैं चाइना और पाकिस्तान के अलावा? मुझे बताएं कौन सा कंट्री है जिसके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं? इवन इस्लामिक कंट्रीज भी डाल दें। इंडिया, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया के सारी दुनिया के साथ अच्छे रिलेशंस है। ठीक हो गया। ये तो मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इंडियंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो उन्होंने खुद बनाई है। ठीक हो कुछ गया। वो मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, काम भी ठीक करते हैं और वो ग्रोथ भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। सीधी सी बात है। और लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं और इंडिया डेफिनेटली वाकई ही चढ़ता सूरज है, वो तरक्की कर रहा है। तो ये चीज हमें भी समझनी चाहिए कि यार अगर पूरी दुनिया रिलेशन बेहतर कर रही है, हम भी उनसे रिलेशन बेहतर कर लें। समझनी तो चाहिए, हमें समझाएगा कौन? ठीक हो गया। कैसे समझ आएगी हमें? कौन सा ऐसा कोई वीर्द है, कौन सा ऐसा कोई जादू है जो फूंका जाएगा और हमें समझ आ जाए कि हम लोगों का दिमाग बंद है? सही बात है। मैं किसी सुनने वाले को मेरी बात बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन आई एम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम के हालात देख के दिल खून के आंसू होता है। ठीक हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप देखें ना इंडिया को, तो आप उससे तो कंपैरिजन आप मेरे ख्याल से, आईटी का मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इस बोल के आईटी में वर्किंग कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ तो आप मेरे ख्याल से मुकाबला छोड़ दें, मतलब कि चीज को आप जेन से निकाल दें, वो हमसे बहुत आगे है। सर ये जो हमें फिर मुकाबला बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता कि हम जो सा ये कर देंगे, घुसके मारेंगे, ये फिर इसका मतलब है ये सारा कुछ झूठ है और ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? हमें असल में ना हमारी ब्रेन वॉशिंग बचपन से ऐसे है कि बॉर्डर पे टांग किसकी ऊपर जाती है, हम उस चीज पे खुश होते रहे, किसका ज्यादा है, बस उसी पे तालियां बजाते रहे, और हमें इन्हीं चीजों के पीछे लगाकर खुद और काम किए जाते रहे और कामों में मसरूफ रहे। इंडिया से भी मुकाबला करना है, लेकिन वो हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में करना है या जंग में करना है? मुझे बताएं। सर देखें, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज एजुकेशन का दौर है। सबसे पहले तो हमें, अगर आप देखें तो हमारा लिटरेसी रेट कितना है जी, और उनका कितना है, और हम उनको अपने साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा। आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन और उनका डेवलपमेंट देखें और अपनी डेवलपमेंट देखें। सर वो अपने आप में इतने स्ट्रांग हैं कि वो इंडिविजुअली किसी भी नेशन को आंखें दिखा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। हम अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम नहीं डायरेक्टली दिखा सकते हैं, दिखा भी रहे हैं। अच्छा। अगर आप थोड़ा ओवरव्यू आपका वर्ल्ड न्यूज के कनाडा पे उन्होंने बिल्कुल ऐसे किया, आंखें दिखाई, अमेरिका को भी बीच बीच में आंखें दिखा देते हैं, चाइना के साथ उनकी चल ही रही है। ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं हमारे पास ये पावर नहीं है, क्योंकि हम ना एजुकेशनली स्ट्रांग है, अच्छा, ना हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है।
लेकिन उसमें ये बताया जाता है ना, हमारी स्टेट की तरफ से, हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट हमें ये कहती है कि भाई वो नॉन मुस्लिम है, इसलिए वो नॉन मुस्लिम हम मिल जाते हैं। हम वाहिद पाकिस्तान ऐसा है जो मुस्लिम कंट्री है, जो एटॉमिक पावर रखता है, इसलिए सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश करती है। हम इसलिए किसी को आंखें नहीं दिखा पाते, सब लोग हमारे खिलाफ हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सर आंखें तो फिर इस हिसाब से हमें दिखानी चाहिए क्योंकि हम वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिनके पास एटॉमिक पावर है। ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि आज एटॉमिक पावर का दौर नहीं है, आज एजुकेशन का दौर है। हाँ। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी के अलावा आज इकोनॉमिक्स का दौर है। जो उसमें स्ट्रांग है वही आगे दिखा सकता है। एटॉमिक पावर का क्या है, वो तो इसने बटन दबाया तो उसने भी बटन दबा देना। ठीक है, दोनों का नुकसान है। और इवेंचुअली हमने देखा जो पहले वॉर्स थी और उनके अंदर क्या नुकसान हुए, और आगे भी हमें पता है क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये अगर ऑन द बिगर पिक्चर देखा जाए तो ये सारे मामला आजकल टेक्नोलॉजी के साथ हैं और इकोनॉमिक्स के साथ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये तो इंडिया की लॉबी थी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे? मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर। आज भी, अभी भी आया, नवाज शरीफ के दौर में आया नहीं? आपको नहीं पता? हाँ, वो तो आए थे, वो रात के अंधेरे में, वो तो सबके सामने आए थे ना। नहीं, वीजा था उनके पास। तो प्राइम मिनिस्टर हैं और नहीं, प्राइम मिनिस्टर इनविटेशन होता है तो फिर वीजा नहीं, हाँ, वीजा तो लाजमी होता है। ये कौन सी लॉजिक है कि वीजे के बगैर किसी भी मुल्क में एंटर हो जाओ? चले ठीक है, आप बताओ ना। उसके अंदर चंदाल आता रहा, नहीं आता रहा। ठीक है, नहीं, उनके आने से यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे, इधर आके वो सियासतदानों को दे देते थे। सियासतदान साहब ही ले। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।